मॉर्निंग क्लास 10th मैंने पढ़ाया था आपको दो कलाकार नामक कहानी। आज उस दो कलाकार नामक कहानी के आधार पर कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से सुनिए और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो पहला है, अरे यह क्या है? इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चल रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पकाकर रख दी हो। क्या घन चक्कर बनाया है? अरे यह क्या? इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चल रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पकाकर रख दी हो। क्या घन चक्कर बनाया है? तो प्रश्न संख्या क है इस आधार पर। अरे यह क्या? वाक्य का वक्ता और श्रोता कौन है? उपयुक्त कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। अरे यह क्या? इस वाक्य का वक्ता कौन है यानी स्पीकर, और कर्ता कौन है यानी लिसनर कौन है? पहला तो क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन है, उपयुक्त कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। देखिए, अरे यह क्या, यह है इस कथन का वक्ता कौन है? इस कथन का वक्ता कौन है? रूनी अर्थात अरुणा। और श्रोता कौन है? श्रोता चित्रा। चित्रा ने एक चित्र बनाया है और वो चित्र अपनी सहेली अरुणा को दिखा रही है। इसमें अरुणा कहती है कि अरे यह क्या, यह तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि चित्र बहुत ही अस्पष्ट था, एक दूसरे के ऊपर सब चढ़े जा रहे थे। और अरुणा ने ये कहा कि ये क्या बनाया तूने, इस चित्र का पता ही नहीं चल रहा है, ये समझ ही नहीं आ रहा है, कितना कंफ्यूजन है चित्र में। चित्रा बोलते, अरे यही तो चित्र की खासियत है, ये कंफ्यूजन का चित्र है। आज की दुनिया में इतना कंफ्यूजन है कि सब बहुत कंफ्यूज हैं एक दूसरे को लेकर के। ठीक है, तो ये क्या है? उपयुक्त कथन का संदर्भ स्पष्ट कर दिया। एक सुबह चित्रा को उठा करके अरुणा को उठा करके अपना चित्र दिखाती है और कहती है कि बता तो यह चित्र कैसा है। मैं बस कहती हूँ, शर्त लगा सकती हूँ कि पहला इनाम मैं पाऊँगी। तो अरुणा उस चित्र को देखती है और कहती है कि ये तो चित्र समझे नहीं आ रहा है क्या है। और फिर आगे वो कहती है कि मैंने तो उससे 1000 बार समझा करके कहा है कि जिसका चित्र बनाया कर उसके बारे में नीचे लिख दिया कर, ताकि लोग सही समझ पाएँ कि चित्र है किसका। चित्र को चारों ओर घुमाते हुए वक्ता ने श्रोता को चित्रों के संबंध में क्या सुझाव दिया था? तो चित्र को चारों ओर घुमा करके देखते समय, जब सुबह चित्रा ने अरुणा को अपना चित्र दिखाया और बताया कि बताइए कैसा है, तो अरुणा ने उस चित्र को चारों ओर घुमाते हुए कहा कि अरे पहले ये तो बता, ये चित्र है किसका? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ ये चित्र किसका है। तो और उसने ये सुझाव दिया था कि जो भी चित्र है उसके बारे में आप लिख दिया करो कि ये चित्र किसका है, ताकि समझने में आसानी रहे। नहीं तो आप चित्र और किसी और का बनाओ और हम समझें किसी और का, तो ये चित्र समझ नहीं आ रहा है, अस्पष्ट है। खिचड़ी पकाकर और घनचक्कर शब्दों का आशय स्पष्ट करते हुए बताइए किनका प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है और क्यों। खिचड़ी पकाना यानी सब कुछ एक में डाल देना। जैसे हम खिचड़ी पकाते हैं तो उसमें सब कुछ एक में डाल करके उसे पका देते हैं, चावल भी, दाल भी, आलू भी, सब्जी भी, सब कुछ एक में डाल कर। उसी प्रकार इस चित्र में सब कुछ एक में कर दिया गया, सब मिला जुला दिया गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। घनचक्कर मतलब इसकी बुद्धि चक्कर खा जाए, जो उलझन वाली बात हो। तो यहाँ शब्दों का आशय ये है और इसका प्रयोग हुआ है जब चित्रा अपने चित्र को अपनी सहेली अरुणा को दिखाती है, तो और वो कहती है कि बता ये चित्र कैसा है। तो अरुणा उसको समझ नहीं पाती है और वो कहती है कि ये चित्र तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है,
इसमें बड़ा घनचक्कर है, इसमें घनचक्कर है क्योंकि तूने सबको खिचड़ी पका करके रख दिया है, सारे चित्रों का खिचड़ी पका करके रख दिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वह चित्र अत्यंत ही उलझन भरा था। उसमें बस, ट्राम पर ट्राम, आदमी पर आदमी, इमारत पर, सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ते जा रहे थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या है। नेक्स्ट है, सोता को ने अपने चित्रकार को किसका प्रतीक बनाया? सोता ने अपने चित्र को किसका प्रतीक बताया? वक्ता ने उसके खिल्ली किस प्रकार उड़ाई? तो सोता ने बताया, सोता ने कहा यानी चित्रा ने कहा, अरे ये चित्र दुनिया में फैले हुए कन्फ्यूजन का प्रतीक है। एक दूसरे के ऊपर जो चढ़ रहा है वो ग्रेट कन्फ्यूजन है जो पूरी दुनिया में फैला है। ये चित्र इसी का प्रतीक है। वक्ता यानी जो रूनी थी, यानी अरुणा थी, उसने कहा, अरे ये कन्फ्यूजन क्या तेरा सिर है? कन्फ्यूजन क्या है? इस चित्र में तुमको समझ नहीं आ रहा है कौन कैसा है, कहाँ से है, कहीं से उल्लू की टांग नजर आ रही है। तो मैंने कितनी बार कहा है कि तू जब चित्र बनाएगा तो उसका नाम लिख दिया कर, वरना तू बनाए गधा और ना समझे उल्लू। पर सच कहती हूँ मुझे तो ये सारी कला इतनी निरर्थक रहती है। क्वेश्चन नंबर 2, पर सच कहती हूँ मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि क्या कह नहीं सकती। वक्ता को किसकी कला निरर्थक लगती थी और क्यों? तो इस कथन के वक्ता कौन है? कथन के वक्ता है अरुणा अर्थात रूनी। तो वक्ता को अपनी सहेली चित्रा की सारी कला निरर्थक लगती थी क्योंकि उस कला का जीवन से कोई लगाव नहीं था। वो केवल लोगों का चित्र बनाते थे और चित्र बनाते थे अपने को इनाम पाने के लिए, अपने को प्रसिद्धि पाने के लिए, दूसरे के लिए उन चित्रों का कोई मतलब नहीं था। वो तो केवल उसको प्रसिद्धि दिलाने के लिए थी। वक्ता ने अपनी उसकी कला पर व्यंग करते हुए क्या कहा और उसे क्या सलाह दी? वक्ता ने कहा, अरे मुझे तो तेरी सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इससे बढ़िया है कि चित्र बनाने की अपेक्षा तो किसी की ज़िंदगी संवार दे। तेरे पास तो समय भी है, साधन भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, दो चार की ज़िंदगी क्यों नहीं संवार देती? वक्ता की बात पर श्रोता ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? वक्ता की बात पर श्रोता ने कहा कि यह काम मैं तेरे लिए छोड़ देती हूँ। जब तुम अपना कॉलेज पूरा कर लो तो घूम घूम कर समाज सेवा करना, सबकी सेवा करना। मेरे लिए मैं तो विदेश चली जाऊंगी, मैं अच्छी चित्रकार बनूंगी, अपना करियर संभालूंगी। वक्ता की बात पर श्रोता ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की और क्यों? मैंने बताया श्रोता कौन था? चित्रा थी। चित्रा ने यही कहा कि भाई ये समाज सेवा का काम तो मैं तेरे लिए छोड़ जाऊंगी। एक दिन तेरी पाठशाला का भी चित्र बनाना पड़ेगा ताकि हम लोगों को दिखाया करेंगे, देखिए हमारी एक सहेली साहिबा थी जो मोहल्ले के बच्चों को बैठा करके पढ़ा करके अपने आप को बड़ी समाज सेविका बनती थी। आपके अनुसार सच्ची कला की क्या पहचान है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे अनुसार सच्ची कला की पहचान है लोगों का जीवन बना देना, लोगों के जीवन में उन्नति का द्वार खोलना। चित्रा और अरुणा दोनों ही कलाकार थी। चित्रा अपनी कला केवल अपने लिए रखते थे, अपना उन्नति चाहते थे, वो केवल लोगों का चित्र बनाती थी, जबकि अरुणा उन्हीं जिनका चित्रा बनाते थे, अरुणा ने उन लोगों का जीवन बना दिया, उनको बहुत अच्छा बना दिया। तो ये दोनों की कला में अंतर था। चित्रा जिस छोटे छोटे बच्चों की संवेदना को लोगों को दिखा करके प्रसिद्धि प्राप्त की, अरुणा ने उन्हीं छोटे छोटे बच्चों को अपने घर लाई और उनका जीवन संवार दिया। ये दोनों कलाकार में मूलतः अंतर था। शेष अगले वीडियो।